यहीं बैठे हैं कुछ लोग, उन्होंने विरोध करके मेरे को जो जताया कि आपने क्या कर दिया। 3 करोड़ में बिक गया ये कपड़े। 3 करोड़ छोड़ो, 1 रुपए की भी अगर बात हुई हो, मैं यहाँ कसम खाता हूँ परमपिता परमात्मा को साक्षी मान के, अगर 1 रुपए की भी बात हुई हो तो भाई से मेरी, कि अगर आप मेरे साथ खड़े हो तो खुलकर खड़े होना, कहीं मन में कोई और बात और बाहर कोई और बात नहीं रखना है। तो ये मेरा भाई है, आज से पहले भी था लेकिन आज से मेरा माँ जाए भाई जैसा है। ये आपके सामने में कहूँ कि शायद ये 1 साल के लिए नहीं बनना था, इसको पूरे 5 साल के लिए बनना है। और आज से ही मैं आपके सामने ये वायदा करता हूँ, भाई का अगर कोई काम हो तो मेरा काम तो रोक लेना, लेकिन इसका काम मत रोकना। जो ये कहे, जो गली बनवाए, जो ये काम कहे वो बनना चाहिए, क्योंकि सच्चे दिल से ईमानदारी से पार्टी की सेवा कर रहा है, लोगों के बीच रहता है। मुझे बिल्कुल नहीं यकीन था, मुझे नहीं पता था कि ऐसी राजनीति भी चलती है भाई आपके एरिया में। तो धीरे 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 तुम भी मुझे उन्हीं राजनीतिक लोगों की तरह बनाने पे मजबूर हो रहे हो जो पहले आपके बीच रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो भाई मैं भी देखो इंसान हूं। इस तरह की घटिया राजनीति चल रही है यहाँ पे। अरे क्या हो गया, एक पार्षद ही तो हो, एक पार्षद की तो टिकट की बात है। अगर मुझ पर और पार्टी पर आपको भरोसा है, यहीं बैठे हैं कुछ लोग, उन्होंने विरोध करके मेरे को जो जताया कि आपने क्या कर दिया। बहुत दुख हुआ मुझे इस बात से कि भाई देखो, मैं तो बंटवारे की राजनीति ना करता ना कभी करूंगा। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, आप लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, एमएलए बना मैं यहां से, पर पार्टी को कमजोर नहीं करूंगा। मैं पार्टी को जो बढ़ाने के लिए आया हूं यहां आपके बीच। और अगर इस तरह से कार्य होगा, दुख तो बहुत हुआ मुझे उस समय। मेरा ये मानना था कि भाई पार्टी से दो हमारे भाई जो है तैयारी कर रहे हैं, दोनों का ही जो है वहां पे नाम गया हुआ था, और सबने मिलजुल के जो है कृष्ण भाई पे जो है भरोसा जताया, विश्वास जताया। तो मैंने कहा सही, चलो ठीक है भाई। अब भाई एक चुनाव तो एक ही लड़ेगा, सब तो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो विश्वास जताया, तो आपस में मैंने देखा कि पार्टी में इतनी फूट कि आपने गलत किया, आपने ये किया, आपने सही किया, सब तरह की प्रतिक्रियाएं आई मेरे पास। और ये मामला सब इतनी जल्दबाजी में हुआ, 3-4 दिन के अंदर ही चुनाव जो डिसाइड हुआ, इस डेट को होना है, उसके बाद जो है कैंडिडेट डिसाइड हुआ। बीच में मेरा सेशन था, आपको पता है, 2 दिन में चंडीगढ़ था। तो सारी रूपरेखा समझने में मैं असमर्थ रहा। मैं आपको देखो अपने मन की बात बताऊं कि भाई इस तरह की राजनीति, इस तरह की घटिया राजनीति चल रही है यहाँ पे। अरे क्या हो गया, एक पार्षद ही तो हो, एक पार्षद की तो टिकट की बात है। अगर मुझ पर और पार्टी पर आपको भरोसा है तो आपको भैया उसी पे सहमति जतानी चाहिए। बताइए मैं गलत हूं तो। ठीक है जी। मैं यहाँ आपके बीच आया समालखा में, पार्टी से बंधा हुआ था। पहले दिन से ये बात थी कि अगर पार्टी मेरे पर भरोसा करेगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो भाई अपने घर बैठूंगा। ये होते हैं एक सच्चे सिपाही की लक्षण, जो पार्टी के प्रति समर्पित होता है। बहरहाल फिर मेरा मकसद ये था कि भाई ये हमारा ये चुनाव ऐसा बने कि निर्विरोध चुनकर जाए, ताकि आपके इस भाई की भी इज्जत रह जाए और आपका भी मान सम्मान बढ़े। मैं जाके कह सकूं, देखो निर्विरोध चुन के लाया हूं मैं इसे।
मेरे हलके में पार्टीबाजी खत्म हो गई है। कोई इलेक्शन नहीं, सब जिस पे सहमति जता दी उसी को सब स्वीकार कर लेते। ये मकसद था मेरा, और मुझे नहीं पता था कि इस तरह की राजनीति होगी यहाँ। मुझे बिल्कुल नहीं यकीन था, मुझे नहीं पता था कि ऐसी राजनीति भी चलती है भाई आपके एरिया में। तो धीरे 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 तुम भी मुझे उन्हीं राजनीतिक लोगों की तरह बनाने पे मजबूर हो रहे हो जो पहले आपके बीच रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो भाई मैं भी देखो इंसान हूं, मैं भी अब पहचान करना सीखूंगा कि कौन किस तरह से राजनीति कर रहा है यहाँ पे सुन के। और इस प्रकरण से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है जो मेरे जिंदगी में भविष्य में मुझे काम आएगा। अपने पराई की पहचान, कौन दिल से कितना सच्चा है, कौन अपने लिए पार्टी के लिए क्या त्याग कर सकता है, सबको देखूंगा, सबकी पहचान करूंगा आज के बाद से। दुख बहुत हुआ, लेकिन भाई आपके मेरे पार्टी के मान सम्मान की बात थी। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता, विपिन ने भी भाई ने मेहनत की हुई थी, तो बैठा के बात की तो कोई नहीं, फैसला हुआ कि चलो ठीक है, निर्विरोध वो बन रहा है तो उसको बना दिया जाता। तो जैसा कि आपको पता है कि कृष्ण भाई ने इतना बड़ा त्याग दिया, हर कोई नहीं दे सकता ये त्याग। जिसका बड़ा दिल है, जिसकी सोच आगे की है, वही ये काम कर सकता है। 3 करोड़ में बिक गया ये कपड़े। 3 करोड़ छोड़ो, 1 रुपए की भी अगर बात हुई हो, मैं यहाँ कसम खाता हूँ परमपिता परमात्मा को साक्षी मान के, अगर 1 रुपए की भी बात हुई हो तो भाई से मेरी, या कहीं इसने कोई ऐसी बात कही हो, बिल्कुल ये तो प्यार मोहब्बत में भाई मेरे साथ आया है, इसका दूसरा कोई और इरादा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, कृष्ण भाई ने मेरे ऊपर एक ऐसा एहसान टेक दिया है, ऐसा एहसान टेक दिया है कि सारी जिंदगी भर मैं उतारूं तो भी कम पड़ेगा इसके। मात्र एक कहने पर, मात्र एक कहने पर अगले ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया और कह दिया कि जो आपको मंजूर वो। लेकिन मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं कि शायद ये 1 साल के लिए नहीं बनना था, इसको पूरे 5 साल के लिए बनना है। और आज से ही मैं आपके सामने ये वायदा करता हूं, और ये उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं जो षड्यंत्र की राजनीति कर रहे हैं मेरे हलके में, जो गंदी राजनीति पर उतारे हुए हो चुके हैं, कि भाई जैसी राजनीति आप करोगे मैं भी वैसी ही करूंगा, देख लेना। और अभी से खुला चैलेंज है, 1 साल बच रहा है, अपनी अपनी तैयारी में लग जाइए, और मैं देखता हूं कि मेरे भाई को जीतने से कौन रोकता है। समय कम था, नहीं कर पाए तैयारी जल्दी से। आप जानते हैं सब बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, सब ने अपने अपने गांव में चुनाव लड़ा है, अपने परिषद में चुनाव लड़ा है, पार्षद बने, सरपंच बने, कौन खड़ा है, किसको बैठाना है, कितने उम्मीदवार हैं, बहुत सारे समीकरण होते हैं चुनाव में। तो हल्की तैयारी के साथ नहीं जाना चाहता था भाई, सीधी बात ये है मेरी सुना। लेकिन आगे से उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जो षड्यंत्र की राजनीति कर रहे हैं हमारे हल्के। और जो भाई ने जो समर्पण, जो त्याग, जो पार्टी के प्रति दिखाया है, माननीय मुख्यमंत्री तक भी बात रखी है मैंने इनकी, कि एक भाई ने मेरे ऊपर एक ऐसा एहसान किया है
कि उसके लिए कुछ ना कुछ पार्टी को सोचना पड़ेगा। हो सकता है ये पार्षद का तो छोटा पद रहे इनके लिए, पार्टी और भी कई सारे ऐसे रास्ते हैं जहां ये समाज सेवा करने में आगे अग्रणी हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत आभार है, आपने भाई कृष्ण का सहयोग किया। बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी पार्टी के भी आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। मुझे पता था समर्थन भरपूर है भाई के साथ, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यही है कि पार्टी को टूटने नहीं देना चाह रहा। जब मेरे को लगा एक कैंडिडेट, एक व्यक्ति के जाने से फर्क नहीं पड़ रहा था मुझे, लेकिन जब बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता जो कई सालों से लगे हुए थे, जब उनकी मेरे से बात हुई, उनके मैसेजेस जब मेरे पास आए, तो मैंने उचित नहीं समझा कि पार्टी को दो विभागों में बांटा जाए। मैंने कहा नहीं, पार्टी को बढ़ाने का काम करना है, घटाने का नहीं। लेकिन अब पूरे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और पूरी पार्टी को एक ऐसे पिरोने में मैं अपनी कोशिश करूंगा कि आगे अगर ऐसी कोई परिस्थिति आए तो कोई विरोधाभास ना हो। जिसको पार्टी कह दे भाई साहब हाँ यही है, तो वही रहने वाला रहे। इतनी मजबूती लानी है हमने पार्टी में, मजबूत है अभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हो रही थी जो समय रहते नहीं समझ पाए। समय भी कम मिला, अपनी तैयारी नहीं कर पाए। मुझे अंदेशा नहीं था, मुझे लगा कि पार्टी जिसको कह देगी, जिसका जो है मैं समर्थन कर दूंगा, तो उसके साथ, उसके विरोध में कौन खड़ा होगा? तो आपके कौन से काम है मैंने जो नहीं किए? आपने कई लोग यहाँ बैठे जिन्होंने वोट दी नहीं दी, मैंने कभी फर्क किया इस बारे में? बताइए आप लोग मुझे। कोई हिंदू मुसलमान का फर्क किया मैंने कभी? कोई जाति धर्म का फर्क किया? लेकिन ये प्रकरण से बहुत ज्यादा दुख हुआ मुझे, बहुत ज्यादा आहत हूं भाई। देखो, अगर आज इस खुले मन से कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, 1.5 साल लगभग मुझे हो गया आपके बीच, आपने मुझे एमएलए बनाया, लेकिन मेरे 3.5 साल बाकी हैं। और मैं एक एक शख्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे साथ खड़े हो तो खुलकर खड़े होना, कहीं मन में कोई और बात और बाहर कोई और बात नहीं रखना है। क्योंकि मैं बड़ा पारदर्शी आदमी हूं, जो मन में है वही दिल में है, वही जुबान पे है और वही आगे तुम्हारे सामने हूं। तो मेरे को वो व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आता। और ये अपनी गलतफहमी दूर कर लेना कि मेरे को पता नहीं है कि कौन मन से काला है और कौन जो है सामने क्या दिखा रहा है। एक एक व्यक्ति की खबर है मुझे, और आगे और ज्यादा रखूंगा एक एक व्यक्ति की, कि मन पे आप कुछ कहते हो मेरे से और पीछे से कुछ कहते हो, पार्टी के सामने कुछ हो, पार्टी के पीछे कुछ हो। अरे अगर दम है, हिम्मत है, इतना बड़ा दिल है, तो जो मन में है निकालो ना अपनी भड़ास सामने। इंसान और मर्द को जो है वो हो तो सामने निकालिए अपनी भड़ास। क्या है तुम्हारे मन में? क्या गलत किया हमने, क्या गलत किया पार्टी ने, क्या गलत किया मैंने? तो साथियों, यही चाहूंगा कि जिस ईमानदारी से, जिस मेहनत से मेरी पार्टी और मैं आपके बीच काम कर रहे हैं, वैसी नीति, वैसी नीयत आप लोग भी रखिए। इसका घर तोड़वा दो, इसकी मकान तोड़वा दो, इसका काम धंधा बंद करवा दो, क्या मिलेगा इन चीजों से यार? आप ये बताओ, मेरा काम कैसे बढ़े? मैं क्या करूं आपके लिए कि आपकी तरक्की हो, आपकी 2 पैसे की कमाई हो? ऐसे काम लेकर आओ मेरे पास। गांव के काम लाओ, गली के, सड़क बनवानी है, नाली है, पीने के पानी की समस्या है,
लेकिन इस तरह की राजनीति में मुझे मत घसीटो आप, कि आगे कुछ और पीछे कुछ। अगर मुझ पर भरोसा है तो भरोसा है, और नहीं है तो नहीं है भाई। खुलकर सामने आइए आप, खुलकर। कभी कोई भेदभाव किया मैंने? कोई जाति धर्म के नाम पे कोई भेदभाव किया हो? एक आदमी बता दे मुझे। जो जायज है उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे पास कई लोग आते हैं मेरे पास कि कौन सी राजनीति कर रहे हो भाई, अपना गलत भी है तो उसका भी सहयोग करो, ये है वो है, अपने जात की राजनीति करो। अरे किस लिए? नहीं करनी ऐसी राजनीति। सच्चाई की, ईमानदारी की राजनीति करनी है। किसी को समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में भाई मैं भी तो बैठ सकता हूं, अपने घर में बैठ सकता हूं बाबूजी, क्या क्या दिक्कत है मुझे? लेकिन आप लोगों ने जो भरोसा जताया है मुझ पे, उस भरोसे को कायम करने के लिए मेहनत कर रहा हूं मैं। कि आप लोगों को उम्मीदें थी मेरे से, हैं, इसीलिए आपके बीच रहा हूं मैं, रहता हूं। बस यही कहना चाहूंगा कि भाई कृष्ण का तो मेरे ऊपर बहुत बहुत एहसान है, हमेशा रहेगा। और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब भी बैठे हैं। भाई का अगर कोई काम हो तो मेरा काम तो रोक लेना, लेकिन इसका काम मत रोकना। जो ये कहे, जो गली बनवाए, जो ये काम कहे, वो बनना चाहिए। क्योंकि सच्चे दिल से, ईमानदारी से पार्टी की सेवा कर रहा है, लोगों के बीच रहता है। किस बैकग्राउंड से आया हुआ है आपको सबको पता है। कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। साथ देना चाहिए इसका कि नहीं देना चाहिए? आप बताइए मुझे। देना चाहिए। क्या पैसे वालों की है क्या राजनीति? गरीब आदमी का कुछ नहीं है। तो ये मेरा भाई है, आज से, पहले भी था, लेकिन आज से मेरा माँ जाए भाई जैसा है। ये आपके सामने में कहता, और इसके लिए हमेशा मैं खड़ा रहूंगा। मेरे प्रति, पार्टी के प्रति जो समर्पण की भावना इस भाई ने दिखाई है, ऐसे मुझे अगर 10, 20, 50 आदमी मिल जाए ना, 50 भाई मुझे मिल जाए, तो भाई साहब मैं क्या ना कर दूं यहाँ पे आपके लिए। ऐसे भरोसे वाले, अटूट भरोसे वाले, जहाँ कहे वहां खड़े होने वाले, ईमानदारी से काम करने वाले, आओ ना मेरे साथ यार, आपका स्वागत है। करेंगे कुछ बदलाव लेकर आए। आप लोग नहीं चाहते, उठो इस दल की राजनीति, जो दल और जो है इसकी राजनीति होती, बदलो इसको। ये कई सालों से आपके अंदर जहन में बसी हुई, इसको निकाल बाहर करो। कोई बात नहीं बाबूजी, मुझे इस प्रकरण से बहुत कुछ सीखने को मिला, और सिखा रही है। देखिए, तजर्बा अपने आप सिखाता है। माननीय विधायक जी, एक बोर्ड खेल लिया इनका, इस बच्चे लेकिन कई बारी भाभी मेरे को दुखी हो रही थी। पर कई बारी मैं आपको बताऊं, छोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। बड़ी बड़ी जो है युद्ध जीतने के लिए आपके आगे बहुत बढ़िया सुनहरा भविष्य है, और बड़ी बड़ी लड़ाइयां आपके नाम लिखी जाएंगी। ये आपसे वादा है मेरा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।